आपको बताते चले कि जिन पति पत्नी के बीच में जो है ताउम्र बच्चे नहीं होते हैं, उनके लिए विज्ञान ने कई रास्ते खोले हैं। हिंदुस्तान में तो आज अभी जल्दी ही सब कुछ ही होने वाला है, लेकिन विदेशों में जो है, पश्चिमी देशों में जो है सरोगेसी को लेकर के जो है काफ़ी उन्नत विचार थे, काफ़ी ख्याल आज़ाद विचार थे। जैसे कि शुक्राणुओं का जो है मतलब हर वक्त के लिए जो है बीजों को जिस तरह से बीज भंडार बना जाते वैसे शुक्राणु भंडार होते हैं। वहाँ पर वो एक स्वस्थ आदमी, बुद्धिमान आदमी अपने शुक्राणुओं को जो है भली भांति जो है सुरक्षित रखवा सकता है। और ये हजारों साल तक की प्रक्रिया है, जिसमें कि वो कभी भी किसी समय भी उन शुक्राणुओं का फिर पुनः इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे ही जो औरत के अंदर जो है उसकी ओरी में जो डिंब आता है, जो अंडा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अंडा होता है, तो अंडे को भी जो है हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया जो है पूरी दुनिया में जहाँ विज्ञान का प्रकाश है, जहाँ आधुनिक लोग हैं, वहाँ पर जो है ये सब जगह पहले से चालू है। और ज़्यादातर पश्चिमी ही देश हैं। और हम लोग जो धीरे धीरे करके जो है उन बातों को, जब सर के ऊपर बहने लगता है पानी, तब हम लोग इसके विषय में सोचते हैं। जैसे 2022 में के कानून को फिर संशोधन किया गया 2023 में। और अब जो है जैसे विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा हैं, ऐसी औरतें सोचती हैं कि अब हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी के नाम से जो है उनको नफरत है। लेकिन वो भी ये भी चाहती हैं कि क्या हमारी ज़िंदगी जो है अकेले रहेगी, या हमारी जो संपत्ति है क्या आवारा कुत्ते खा जाएंगे या आवारा लोग खा जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में उनको मां बनने का अधिकार है। और वो जो है डोनरों के डिंब या शुक्राणु को लेकर के जो है महिला या पुरुष इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने व्यूअरों को बता दें, ये विज्ञान की बात है और ये सूचना भी है, हम आप सबको देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि ये सूचना जो है आप सब लोग अपने रिश्ते नातेदार, जान पहचान सब में, कि जिनकी मतलब ताउम्र हो गई है और उनके पास पैसा भी है, और हो सकता है कि पति में कुछ खराबी हो या पत्नी में खराबी हो। आपकी भी पता है कि 48-50 साल के आसपास जो है औरतों में डिंब बनना बंद हो जाता है, उनका पीरियड बंद हो जाता है। लेकिन शरीर की सारी क्रियाएं तो उनके अंदर होती, सारे ऑर्गन्स जो होते हैं, शरीर के पार्ट वो तो होते हैं। तो होता ये है कि विज्ञान आज इतना बढ़ गया है कि उनके आदमी का सुख लेकर के किसी लेडी का डिंब लेकर के उसमें निषेचित किया जाता है। और परख लाने में जो भी 10-15 दिन, ये विषय हमको नहीं मालूम है, कुछ दिन तक जब वो निषेचित हो जाता है, यानी उसमें जीव उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है, तो औरत के गर्भाधान में रख करके डॉक्टरों के जो है एक गहन चिकित्सक देख रेख में रखे जाते हैं। और जब उनको भली भांति ये लग जाता है कि नहीं अब जो है अंडा पूरी तरह से सुरक्षित है, तो उस औरत को कुछ सावधानियों के साथ उससे घर उसको भेज दिया जाता है और ठीक समय पर वो जो है औरत माँ बन जाती है। तो अब एक ऐसी स्थिति आ गई है, विज्ञान और हमारा देश, आप जान ही रहे हैं कि हमारा देश इस समय जो है प्रगति की पथ पर बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पर संकुचित विचारधारा की कोई जगह नहीं है। हम बगैर विज्ञान को अपनाए हमारा जीवन नहीं सुधर सकता है। और अगर ये मालूम हो कि हम भले हमारी औरत है और उसका डिंब नहीं बन रहा है, तो किसी का डिंब लेकर के, कभी जानकार औरत का डिंब लेकर के, जैसे मान लो कि ज़्यादातर लड़कियां सोचेंगी कि हमारी परिवार की ही लड़की कोई हो जिसका डिंब ले लें। और ऐसे ही आदमियों के सिलसिले में है कि वो तमाम आदमी सोचेंगे कि जो है हम डिंब ले लें। और पुरुषों के विषय में
जैसे पुरुष चाहेगा कि हम बाहरी आदमी का क्यों लें, हम अपने परिवार का है कि किसी किसी का जो है शुक्राणु ले लें। तो उनकी मन मर्जी के हिसाब से जो है शुक्राणु जो है औरत के जो है गर्भाधान क्रिया कृत्रिम कराई जाती है। और डॉक्टरों की देखरेख में जो है ये देखा जाता है कि जो भी डॉक्टर लोगों का पैमाना हो 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, और अंडा जब पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तो समझ जाते हैं कि अब अंडा सक्रिय हो गया है, निषेचित हो गया है। अब जो है माँ बनने की जो है बच्चा जो है ऑटोमेटिक अपने उम्र के हिसाब से, अपने दिनों के हिसाब से ठीक बढ़ रहा है। तो हम आपको ये बताते चले कि जो है अभी जल्दी जल्दी सरोगेसी नियमों में बदलाव किया गया है। अब दंपति कर सकेंगे डोनर के शुक्राणु और अंडों का इस्तेमाल। और सरोगेसी उसको भी कहा जाता है कि जैसे पत्नी नहीं चाहती है कि हमारे गर्भ में बच्चा रखा जाए, तो कुछ औरतों का जो है गर्भ किराए पर ले करके उनको सरोगेसी कहा जाता है। और हमने ये बात बहुत पहले पढ़ी थी। हो सकता है अगर कोई मिस्टेक हो तो हमारे दर्शक मुझे क्षमा करें, लेकिन कुछ इसी तरह का है। और उस महिला से पूरी बातचीत होती है। अगर महिला फ्री में तैयार हो जाती है तो वो फ्री में क्यों तैयार करेगी कि 9 महीने तक पेट में पाले और फिर जो है बच्चा पैदा करे और तुमको दे दे। आपको मालूम है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो नेचर ने जो कुछ ऐसा दिया है कि उसके स्तनों में दूध ऑटोमेटिक आ जाता है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा उससे अलग कर दिया जाता है, तो उसको जब स्तनों में उसको दूध आता है तो उसको तकलीफ से गुजरना पड़ता है। जैसे लोग कहते हैं ऐरते हैं, अगर उसके स्तन से दूध नहीं निकाला जाएगा तो उसको बहुत परेशानी होगी। लेकिन वो पैसे के लिए जो है ये सब कुछ सहती है। और डिलीवरी के आफ्टर अगर स्तनों में ज़्यादा परेशानी बढ़ती है तो चपा चपा करके जो है वो दूध निकाल देते हैं, जिससे उनकी परेशानी धीरे धीरे करके वो समस्या सॉल्व हो जाती है। तमाम ऐसी गांव में, शहरों में गरीब औरतें हैं जो सरोगेसी में मदर बनने के लिए तैयार होती हैं। तो साथियों जो है हम ये सूचना, ये खबर, ये समाचार आपको दे रहे हैं कि अगर किसी के बच्चे न होते हों तो आज ये समस्या सॉल्व हो सकती है। इसके साथ कुछ और सरकार ने उसमें शर्तें रखी हैं कि जैसे पति पत्नी हैं और उनका जीन्स जो है, जो आने वाला जो है, जैसे डिंब वगैरह जो है या शुक्राणु है, उसके जीन्स से उसका मेल होना चाहिए, पति या पत्नी में से किसी एक में से। ये नहीं कि पति पत्नी के दोनों के जीन्स अलग नहीं है और शुक्राणु या डिंब का जीन्स कुछ दूसरा है। तो ऐसा नहीं, सरकार ने इसमें बाउंड लगा दिया है। यानी जीन्स जो है पति या पत्नी में से किसी एक का जो है जीन्स मिलना चाहिए। तो साथियों केंद्र सरकार ने 2022 में संशोधन किया है जिसके तहत विवाहित जोड़े चिकित्सीय रूप से अनफिट होने पर डोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डॉक्टरों ने जिनको अनफिट कर दिया है कि आप माँ नहीं बन सकती हैं या आप बाप नहीं बन सकते हैं, ये दोनों पति और पत्नी दोनों के लिए है। ऐसी सिचुएशन में आप डोनर से जो है डिंब या शुक्राणु ले सकते हैं। जैसे आदमी में शुक्र की कमी है, शुक्राणुओं की कमी है, तो किसी का भी शुक्राणु ले करके उसकी औरत के डिंब के साथ उसका मिलान करवाया जाएगा, उस शुक्राणु डिंब के पास छोड़ा जाएगा, जो भी डॉक्टरों की अपनी प्रक्रिया होती है उसके तहत गुजारा जाएगा। और आपको मालूम है कि जो शुक्राणु हैं वो 24 घंटा तक जीवित रहते हैं, लेकिन अगर किसी तरह से विज्ञान के दृष्टिकोण से उनको जो है किसी फ्रीजर में रख दिया जाता है तो हजारों साल तक वो सुरक्षित रहते हैं। और वो अंडे के पास जा करके जितने भी शुक्राणु होते हैं उनका एक ही काम है कि वो जल्दी जल्दी जो है शुक्राणु जो है अंडे में प्रवेश करना चाहते हैं, और जो सबसे पहले अंडे में शुक्राणु प्रवेश कर जाता है बस उसी जगह से अंडे की क्रिया जो है बच्चे बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, और दूसरे जो शुक्राणु है वो डेड हो जाते हैं। तो हम आपको बताते चले इसमें डॉक्टर लोगों का जो है
जो जिला चिकित्सालय है या महिला विभाग है, वो आपको प्रमाणित करके देगा कि ये पत्नी में से एक को जो है ये कमी है, औरत में कमी है या आदमी में कमी है, तभी आप जो है डोनर का मतलब सहयोग ले सकते हैं। इस संदर्भ में बुधवार को एक अधिसूचना जारी की गई। केंद्र ने मार्च 2023 में सरोगेसी कराने के इच्छुक जोड़ों के लिए दाता युग्मकों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था। यह भी साफ किया शुक्राणु का इस्तेमाल की अनुमति में आवश्यक शर्त है। जैसे अभी हम बता चुके हैं कि क्या शर्त है। सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाले बच्चे के पास जोड़े में कम से कम दंपति के पास किसी एक का जीन होना चाहिए। जो अंडा है या डिंब है या शुक्राणु है, जो उसका जीन्स है, तो उसमें दोनों पति पत्नी में से किसी का एक जीन्स मिलान होना चाहिए। विधवा या तलाकशुदा को अपने अंडे और दाता शुक्राणु का इस्तेमाल करना होगा। तो साथियों, ये साइंस की बड़ी अच्छी खबर है और हम आप एक ऐसी बात कहने जा रहे हैं कि अब उन औरतों को जो जीवन में कई शादियां की हैं लेकिन पति से पटरी नहीं खाई, अब हो सकता है पति में गलतियां थी कि उसमें गलती हो, और एक समय ऐसा आता है उसको सोचती है कि काश हमारे बच्चे हो जाते। और हम कई ऐसे लोगों को हैं जानते हैं कि जब वृद्ध हो गए तो औरत का पीरियड भी बंद हो गया, अब बच्चा होने की कोई संभावना भी नहीं। तो मैंने उनको कई साल पहले ये बात बताई थी कि इस तरह की सिचुएशन है, आज देश में इस तरह का विज्ञान है कि आप माँ बाप बन सकते हैं। तो जो हमारे मित्र थे वो हाँ हूँ ना नू यस नो कुछ नहीं करते थे। एक दिन उनकी बीवी जो है अकेले में मिली और बातचीत ऐसे चल रही थी। मैंने उनसे कहा, पता नहीं क्या बात है, आपके आदमी जो है कुछ बोलते ही नहीं है और इतनी आप करोड़ों की संपत्ति अर्जित किए हैं, ये क्या होगा? आपके भाई भतीजा सब खा करके पी करके बराबर कर देंगे। तो उन्होंने कहा, हम में भैया नहीं खराबी, खराबी इनमें है। तो हमने कहा इसमें भी ये शर्माते हैं। खैर वो तो वक्त गया। तो अब जो है किसी को जो है इतना जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके घर जो है किलकारियों से गूंज उठेगा। आपको हमारी बातों पर विश्वास करना होगा। इसके लिए आपको सुयोग्य डॉक्टरों के बीच से गुजरना होगा। झोला छाप डॉक्टर या शहरों में जो जिला चिकित्सालय में भी जो है कुछ मूर्ख टाइप के डॉक्टर होते हैं, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर 99% डॉक्टर सब अच्छे ही होते हैं, आपको सही परामर्श देंगे। जब मैं कोई डॉक्टर से मतलब हमारा सिर्फ संपर्क ही है, मैं इतना बता सकता हूँ, तो डॉक्टर लोग कितना बता देंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बता पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं मेडिकल की बातें कुछ अलग अलग होती हैं, जो पढ़ता नहीं उनको याद भी नहीं रहता है। और या हम देख करके पढ़ें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं ये तो दादा जो है भाई हैं और काका ये हर वक्त देख के पढ़ते हैं, और जब देख करके पढ़ा जाता है या तो इतना पढ़ा जाए और कहीं कहीं जो है शब्द जो है जबान पर नहीं आते या अटक जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता है। आपको साथियों बता दें कि हम कभी मंच पर जो है संचालन करते थे और हर लोग मेरी प्रशंसा करते थे, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि मुझे 38 साल बाद 38 साल बाद जो है आप लोगों के बीच में एक ओल्ड आदमी जो है यूट्यूबर बन करके सामने है और अपनी ज़िंदगी का लोग कहते हैं जग बीती सुनाए कि अपनी बीती सुनाए। तो हम जग बीती भी सुनाते हैं, अपनी बीती भी सुनाते हैं। एक बार मैंने आपको अपनी किसी वीडियो में बताया था कि ज़िंदगी में तमाम अभागे होते हैं और उन अभागों में मैं भी हूँ। एक ऐसा समय था, हमने जो है 72 में हाई स्कूल किया था, 75 में इंटर किया था। उस पीरियड में आप बीटीसी का फॉर्म भर देते या बीएड का फॉर्म अप्लाई कर देते, आप कर लेते और नौकरी आपको जब समय वैकेंसी आती है ऑटोमेटिक निकल जाती। आज की तरह मारा मारी नहीं थी। लेकिन वक्त की ऐसी बात थी कि जब हम हाई स्कूल नहीं कर पाए थे, उसके पहले हम
को जो है कुछ लिखने के लिए जो है हमारे गांव के एक कृषि टीचर थे और एक हिंदी टीचर थे। बरसात के दिनों में वो स्कूल में ही टिकते थे और उनकी प्रेरणा से जो है एक मैंने सत्य घटना, जो लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा थे तो वो खुद उस घटना में इन्वॉल्व थे। अब उसको हम नहीं बताएंगे, नहीं ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। और जब वो लिखी घटना 1 मिनट में आपको हम खत्म कर रहे हैं। सैलाब के समय एक आदमी अपने घर जाता है, ससुराल से घर जाता है और कुछ काम बस, लेकिन रास्ते में पानी भरा हुआ था तो मझाते हुए जा रहा था। अचानक उसने देखा एक मगरमच्छ आ रहा है और वो आसपास देखता है तो एक मंझोले कद का जो बहुत छोटा सा पेड़ एक गूलर का था, वो पानी में खड़ा था। वो खबर 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 करते करते पेड़ पर चढ़ जाता है और तब तक जो है मगरमच्छ आ जाता है। अगर कहीं 20 या 30 सेकंड की देरी हो जाती तो वो पहले ही उसको पानी में घसीट ले जाता। जब ऊपर चढ़ जाता है तो मगरमच्छ चारों तरफ चक्कर लगाता है, पेड़ को तने को दांतों में भर करके जबड़ों में कटकटाता है, जैसे हिला करके गिराना चाहता हो। अब ऊपर जो बैठा आदमी वो सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हमको ये गिरा दे या उछल करके पकड़ ले। तो ऊपर की डाल वो देखने लगता है तो ऊपर काला नाग बैठा है। ये सत्य घटना है। और उसने नाग देवता उसने कहा, जबकि आप जानते हो नाग सुनता भी नहीं है, लेकिन आंखों को से देख करके महसूस करता है कि क्या है। उसने हाथ जोड़े, जब उस आदमी ने नाग की आंखों में आंखें डाल करके देखी तो अंदर से वो भी खुद दहला होगा। सोचा होगा कहीं ये पकड़ने तो नहीं आया है, या और क्या उनके पास जितनी सांप के पास बुद्धि वो सोचा हो। और वो सारा करके दूर दूसरी डाल पर चला गया। बहुत बड़ा पेड़ था नहीं, ये ऊपर जा करके उसी डाल पर चुपचाप बैठ जाते हैं और यूं करके बैठ जाते हैं। लगातार 3 घंटे 4 घंटे तक चिल्लाते रहे। तब जो लक्ष्मी नारायण हम जिनको किस्सा बताए वो अल्मोड़ा के रहने वाले थे, वो नाव से आते हैं और इनको बचा करके ले जाते हैं। तो साथियों, हमारा ये कहने का मतलब है कि समय गति हम आप सब कुछ नहीं देख आए हैं। आज विज्ञान के उसमें सब कुछ ठीक है। तो साथियों, अब हमारा ये संदेश ये है, आप लोगों से कहना है कि सब लोग जो है, जो भी जिनके बच्चे ना होते हो, निसंतान हो, उनको बता दीजिए कि आप आज का इस तरह का विज्ञान है। लेकिन अभी तो जो है ज़्यादातर बहुत महंगा इलाज चल रहा है, क्योंकि आप तो जानते हो हम लोग उसमें जानते नहीं हैं। जो डॉक्टर की फीस होती है वो तो देनी पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे पहले दिल्ली में था, फिर चेन्नई, इस तरह बड़े बड़े शहरों में आया, अब जो है कानपुर में भी आ गया है। और हो सकता है कि और समय ऐसा आ जाए छोटे शहरों में भी नज़र आने लगे, तो ये सुविधाएं थोड़ा सा जो है और ज़्यादा हो जाएंगी और महंगाई कम हो जाएगी, मतलब क्वांटिटी पैसे की कम हो जाएगी। तो साथियों, ये जो हमने आपको बताया है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।